बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में मैंने एपीएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स ऑफ 2020 केपीके बोर्ड में चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया है। एक एक क्वेश्चंस हर एक एक्सरसाइज का और एक एक एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किया, जिसके साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आज मैं एपीएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स ऑफ 2020 केपीके कोर्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सो टुडे वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स को, कि मैट्रिक्स क्या होता है। मतलब हम आज की वीडियो में मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो चलिए सीखते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये चैप्टर नंबर 2 है एपीएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स ऑफ 2020 केपीके। तो इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। मैट्रिक्स डिफिनेशन। पहले तो मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इट इज़ दी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन एरे इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब एरे क्या होता है। एरे हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एलिमेंट। सो द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर का मतलब ये है कि एलिमेंट अरेंज होंगे इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और अ क्लोज ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं या क्लोज ब्रैकेट। जब उसमें एलिमेंट अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जस्ट लाइक 1 और 2, ये एक मैट्रिक्स है। किस चीज़ में इनक्लोज है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है। इसमें ये दो एलिमेंट है, या एरे भी हम कह सकते हैं ग्रीक वर्ड में। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो ये डिफिनेशन है कि द rectangular arrangement of array is actually Greek word, और ब्रैकेट में हम एलिमेंट भी लिख सकते हैं। rectangular arrangement of element in a square or close bracket, ये क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्लोज ब्रैकेट से मुराद ये ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट। ये तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया। इसके बाद हम स्टडी करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जनरली रिप्रेजेंट होता है m क्रॉस n से। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। उसका ऑर्डर m क्रॉस n हो तो m क्रॉस n को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अभी इसके बाद इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। दो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और स्क्वायर भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर एक मैट्रिक्स में लेट सपोज ये है 1 और 2, तो ये बराबर होने चाहिए ए बी के। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या होगा, 1 और 2 होगा, तब ये इक्वल होंगे। सो दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे, इक्वलिटी को तभी सेटिस्फाई करेंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। करस्पॉन्डिंग एंट्री से मुराद मेरा ये है कि यहाँ पे अगर 1 हो तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे अगर 2 हो तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर ये कंडीशन भी जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे कितने रोज हैं, 1 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 2। m क्रॉस n ऑर्डर होता है ना, तो m 1 हो गया, m रो है और n कॉलम जो कि 2 है। यहाँ पे एक b क्या है, a भी हमारे पास 1 क्रॉस 2 है, क्योंकि 1 रो है ये और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी सेम है और वैल्यूज भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे 1 और 2, तभी दो इक्वल मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे 1 क्रॉस 2 हो, यहाँ पे 1 क्रॉस 2 के अलावा कोई और ऑर्डर हो, तो तब वो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जनरल ऑर्डर m क्रॉस n होता है। तो ये m क्या होता है, ये रोज होता है और n हमारे पास कॉलम होता है। तो रो मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये है कि वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास टोटल रोज 1 होने चाहिए। कॉलम जितने भी हो, वो यहाँ पे कॉलम की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रो की रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर रोज 1 होने चाहिए। तो m रोज है तो m 1 होना चाहिए। तो m को अगर हम 1 करें रोज को, तो ये बनेगा 1 क्रॉस n। तो 1 क्रॉस n को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये अक्सर एपीएससी मैथ पार्ट 1 के जो पेपर होते हैं मैथ का, अक्सर एमसीक्यूज में ये आ जाता है, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो अगर रो मैट्रिक्स का पूछा जाए तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n होगा। 1 मतलब इसमें रो 1 है और कॉलम n है। कोई भी कॉलम हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तादाद यहाँ पे मेंशन नहीं है कॉलम का। ये तो रो मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो गया। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, m रोज है, n कॉलम में जनरल ऑर्डर है, तो m को हम नहीं चढ़ेंगे रोज को, और कॉलम 1 होना चाहिए। दोज मैट्रिक्स इन विच देयर इज 1 कॉलम, दैट मैट्रिक्स विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर m को हम नहीं चढ़ेंगे और n हमारे पास 1 होगा। तो ये m क्रॉस 1 हमारे पास क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स।
ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स। रो मल्टीप्लाई कॉलम को हम क्या कहते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर m क्रॉस 1 हमारे पास क्या हो गया? कॉलम हो गया। रो ये रोज हैं और कॉलम 1 है, तो ये हमारे पास जनरल डिफिनेशन है किस चीज का? कॉलम मैट्रिक्स का। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास m रोज होता है, n कॉलम होता है। जब इसी का तादाद इक्वल ना हो तो दैट मैट्रिक्स विल बी कंसिडर्ड एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हाउ? मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है 1 और 2, तो इसमें हमारे पास रो मैट्रिक्स में क्या होता है? दी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रोज कहते हैं और दी वर्टिकल अरेंजमेंट, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसको रो कहते हैं, और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है इसको कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पर कितने रोज है? हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सिर्फ एक ही रो नजर आ रहा है। अगर वर्टिकल कर देखा जाए तो ये एक रो हो गया 1 और 2 दूसरा का, ये एक कॉलम हो गया, 2 दूसरा कॉलम हो गया, तो मतलब 2 कॉलम है। तो इसी का ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 2। तो यहाँ पे ये रोज 1 है, कॉलम 2 है, तो रो कॉलम बराबर है, यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। फिर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को बोला है। रेक्टेंगुलर के साथ जो कनेक्टेड मैट्रिक्स होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर में यहाँ पे अगर कॉलम 1 है, मिसाल के तौर पर ये 1 2 3 4, इसी कॉलम में हॉरिजॉन्टली कितने रोज हुई? 1 2, तो 2 रोज हो गया, और कॉलम कितने? वर्टिकली 1 2 कॉलम है, तो रोज और कॉलम बराबर हो गए, n बराबर हो गया, तो इसका मतलब इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 1 2 0 0। ये वैल्यूज नहीं, इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं, लीडिंग डायगोनल कहते हैं, या दी प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। जब इसी प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के अलावा जितने भी एंट्रीज है वो 0 हो और ये डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड दी डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास ये डायगोनल एंट्री सेम हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 लेता हूँ, तो जिसमें ये मेन डायगोनल एंट्री सेम हो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और नॉन डायगोनल 0 हो, तो वो मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है किसी भी टेस्ट में। इसके बाद क्या है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसमें ये डायगोनल एंट्रीज 1 हो और मैट्रिक्स भी स्क्वायर होना चाहिए। स्केलर के लिए भी ये जरूरी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो, स्क्वायर मतलब रोज और कॉलम बराबर होना चाहिए। डायगोनल के लिए भी शर्त है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, नंबर ऑफ रो कॉलम बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी शर्त है, ये जरूरी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, नंबर ऑफ रो कॉलम बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर जब ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज, तो इसी मैट्रिक्स को हम फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट इसलिए कि यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 है, तो यूनिट हम इसको कह सकते हैं। और दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद क्या है? जीरो नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास सारे एंट्रीज 0 हो। तो यहाँ पे अगर 1 1 को मैं 0 कंसिडर करूँ तो फिर इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। इसके लिए शर्त नहीं है, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और नॉन रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। लेट्स सपोज दिस इज 0 0, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं है, तो इसको भी हम नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अभी इसके बाद क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? लेट्स सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हमारे पास 2 किस्म है, एक अपर ट्रायंगुलर होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर होता है। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, उसको सीखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स 1 2 1 0 0, यहाँ पे 2 4 5, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 5। तो अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर। पहले चलिए लोअर ट्रायंगुलर को कहते हैं जब ना डायगोनल एंट्रीज नहीं होते, डायगोनल एंट्रीज है 1 -6 5। पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर इसलिए कि यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम है, तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये मेन डायगोनल एंट्रीज है ना, तो जब मेन डायगोनल एंट्रीज के अबाव हमारे पास जीरोस आ जाए तो इसी मैट्रिक्स में हमारे पास ट्रायंगल नीचे बनता है। ये 0 है ना, अपर ऑफ द मेन डायगोनल, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनता है वो बिलो द जीरोस बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर।
एक मैट्रिक्स होता है अपर ट्राइंगुलर, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये क्या ही मेन डायगोनल एंट्रीज है। जब इसके बिलो हमारे पास जीरोस आ जाए तो यहाँ पे ट्राइंगुलर कहाँ बनता है, ट्राइंगल अपर बनता है, अबाउ द जीरो बनता है ट्राइंगल, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले ट्रांसपोज को डिपेंड करता है कि ट्रांसपोज क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जनरल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n होता है। तो जब इसी m क्रॉस n को हम इंटरचेंज करें, रिवर्स करें, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, n यहाँ पे आ जाएगा पहले और ये m बाद में चला जाएगा। तो n क्रॉस m हमारे पास क्या होता है, दी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, इसमें ऑर्डर क्या है, 1 रो है और कॉलम कितने 2 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा 1 उधर जाएगा, तो मतलब फिर यहाँ पे 1 रो है 2 कॉलम है ना, तो ट्रांसपोज में 2 इधर आ जाएगा, तो मतलब 2 रो होंगे 1 कॉलम होगा, तो 2 रो के लिए 1 2 इंटरचेंज एक कॉलम में चला जाएगा, तो ये बनेगा 1 2। तो इसमें क्या है, 2 रोज है 1 कॉलम में, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज। सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करो, ये ट्रांसपोज होता है। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए गिवन हो, अगर उसका हम ट्रांसपोज ले और वही ट्रांसपोज से हमारे पास रिजल्ट सेम आ जाए, तो फिर इसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और इससे रिजल्ट नेगेटिव टाइम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।